नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि और भी ऐसे चलचित्र आपको समय पूर्वक मिलते रहे। हमारे आज के इस चलचित्र का विषय है दुर्बलता को शक्ति बनाओ। वो बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी दृष्टि से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का बच्चा ही समझो, उसका बाया हाथ नहीं था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, साहस जुटाया और कहा, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। एक हाथ नहीं है और कुश्ती लड़नी है। अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं मुझे और मेरी बहन को, टुंडा कहते हैं मुझे। सबकी दया ने मेरा जीना हराम कर दिया है गुरुजी। मुझे अपने साहस से जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? कई शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया और कहा तुझे वही सिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं है, ऐसा बोले वो मुझे। गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा यह समझ गए वे गुरुजी। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए। ठीक है, कल सुबह पौ फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जा। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले बोल देता हूं। कुश्ती एक जानलेवा खेल है। इसका प्रयोग भलाई के लिए करना, जो सिखाओ उस पर पूरा भरोसा रखना। इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को तो सिर ठंडा रखना। समझा? जी गुरुजी, समझ गया। आपकी हर बात का पालन करूंगा। प्रसन्नता के कारण आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही चेले को सिखाना गुरु ने आरंभ किया। मिट्टी रौंदी, मुद्गल से धूल हटाई और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, सोचते सोचते गुरु की आंख लग गई। गुरु ने एक ही दाव उसे सिखाया और रोज उसका ही अभ्यास करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दाव। एक दिन चेले ने गुरु के पांव दबाते हुए पूछ ही लिया, गुरुजी 6 महीने बीत गए, इस दाव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ और कुछ नए दाव पेंच भी सिखाइए ना। गुरुजी वहां से उठ के चल दिए। बच्चे ने सोचा कि गुरुजी को उसने नाराज कर दिया। फिर भी गुरु की बात पर भरोसा करके बालक अभ्यास करता रहा। उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई और बड़े बड़े पुरस्कार रखे गए। सभी अखाड़ों के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में प्रतिभागी थे। गुरुजी ने चेले को बुलाया और कहा, कल सुबह बैल जोत के रख गाड़ी में पास के गांव जाना है कुश्ती लड़ने तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं ही जीत ली। जिस घोड़े की हारने की आशा हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है, वैसा सारे विरोधियों का मुंह उतर गया। दर्शक अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? अब तीसरी कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखुआ नहीं था, पुराना जांबाज। पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दाव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बालक जीत गया। अब इस बालक का आत्मविश्वास बढ़ गया। दर्शक भी अब उसके साथ थे। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भाव उसे शक्ति दे रहा था। देखते ही देखते वह प्रतिस्पर्धा के अंतिम चरण तक पहुंच गया। जिस अखाड़े वाले ने दिव्यांग बालक को इस वृद्ध गुरु के पास भेजा था, उस अहंकारी का चेला ही बालक का अंतिम प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई प्रतियोगिताएं जीती थी उसने। इस बच्चे को वो मिनटों में चित कर देगा, ये स्पष्ट था। अतः पंचों ने विचार किया कि ये कुश्ती उचित नहीं। कुश्ती बराबर वालों में होती है। ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द की जाती है। पुरस्कार दोनों में बराबर से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य प्रकट किया। मैं इस कल के छोकरे से कई गुना अनुभवी और शक्तिशाली हूँ। मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा, ये बात 16 आने सच है। तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए, वह प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला। हाँ, मैं नया हूँ और बड़े भाई से अनुभव में कम भी। मेरे गुरु ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे गुरु का अपमान है
मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस बालक की स्वाभिमान भरी बात सुनकर जनता ने तालियों की बौछार कर दी। सब सोच रहे थे पहले ही एक हाथ खो चुका है और कुछ नुकसान ना हो जाए। मूर्ख कहीं का। फिर कुश्ती शुरू हुई और सभी दर्शक अचंभित रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे का फेंका हुआ दाव उस बलाढ़्य प्रतिस्पर्धी को झेलते नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में ही उस नौसिखुए स्पर्धक ने एक पुराने महारथी को धूल चटा दी थी। चेले ने अपना सिर और मेडल गुरु के चरणों में रख दिया। गुरुजी, एक बात पूछनी थी। पूछ। मुझे सिर्फ एक ही दाव आता है। फिर भी मैं कैसे जीता? तू 2 दाव सीख चुका था, इसलिए जीत गया। कौन से 2 दाव? पहली बात, तू ये दाव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था कि उसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दाव में गलती नहीं करता। तुझे ये दाव आता है ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दाव आता है ये बात थोड़ी उसे मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात अधिक महत्व रखती है कि हर दाव का एक प्रतिदान होता है। ऐसा कोई दाव नहीं है जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दाव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दाव मालूम नहीं होगा? वो उसे मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दाव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है। अब आपके समझ में आया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण सा लड़का विजेता कैसे बना। जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, उसी को जो हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजयी बनाता है, वही सच्चा गुरु है। अंदर से हम कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, दिव्यांग होते हैं। उस कमजोरी को मात देकर जीने की कला सिखाने वाला गुरु हमें चाहिए। जय सिया राम जी। हर हर महादेव। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस चलचित्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद।